यह पारंपरिक अनुष्ठान, जो अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है, कुछ सरल और आसानी से उपलब्ध सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको मोटे दाने वाली और अधिक प्राकृतिक समुद्री नमक की आवश्यकता होगी। यदि यह उपलब्ध न हो तो कोई चिंता नहीं, यहाँ तक कि सामान्य खाना बनाने वाला नमक भी पूरी तरह से काम करेगा। आपको एक प्लास्टिक बैग की आवश्यकता होगी जो पूरी तरह से बंद हो सके, जैसे भोजन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जिप बंद बैग या कोई पुनः उपयोग योग्य बैग जो अच्छी तरह से बंद हो। डिजाइन या लोगो से फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक छोटे कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसका आकार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसे हाथ से फाड़ना आवश्यक है, क्योंकि यह क्रिया आपके जीवन में बाधाओं और अवरोधों को दूर करने का प्रतीक है। यह चरण सरल होने के बावजूद गहन अर्थ रखता है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसे समय से गुजरते हैं जहां धन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, संबंधों में तनाव बढ़ जाता है या हमारे प्रोजेक्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के असफल हो जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। ये ऊर्जा अक्सर जलन या यहाँ तक कि जादुई क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, जो हमारे करीबी लोगों जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी या पड़ोसियों से आ सकती हैं। क्योंकि इन लोगों से शारीरिक रूप से दूरी बनाना हमेशा संभव नहीं होता, इन नकारात्मक प्रभावों का सामना करना मुश्किल हो सकता है। सौभाग्य से ऐसी विधि है जो आपको इन लोगों के संपर्क में रहते हुए भी उनकी हानिकारक ऊर्जा से बचाव करने में मदद कर सकती है। यह तरीका आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, बेहतर स्वास्थ्य और आपके प्रोजेक्ट में समृद्धि को बढ़ावा देगा। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, तो यह समय होता है कार्रवाई करने और खुद की रक्षा करने का। यह काला जादू या दुर्भावनापूर्ण इरादों का विषय नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन को बहाल करने पर आधारित एक प्रकाशमय कार्य है। यदि किसी ने आपके शांति को बुरी मंशा से भंग किया है, तो उस ऊर्जा को उसके स्रोत पर वापस भेजना आवश्यक है। एक प्राचीन और शक्तिशाली तकनीक जो सरल है, इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकती है। शुरू करें एक कागज के टुकड़े के किनारों को हाथ से फाड़कर, जो आपके जीवन में अवरोधों और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। फिर एक छोटे से प्लास्टिक बैग में थोड़ा सा नमक डालें। यह क्रिया सरल होते हुए भी आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह बुरी नजर हो, दुर्भावनापूर्ण इरादे हों या अन्य कोई नकारात्मक प्रभाव, को बेअसर करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। केवल आप ही उस ऊर्जा को उसके निर्माता तक वापस भेजने की शक्ति रखते हैं। इस परिवर्तनकारी अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करें, जो आपको सकारात्मक प्रवाह बहाल करने और किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया में ऐसी वस्तुओं जैसे कैंची का उपयोग करना बिल्कुल टालें, क्योंकि कागज को जितना हो सके शुद्ध रखा जाना चाहिए ताकि वह दर्द या असुविधा पैदा करने वाली ऊर्जा को अवशोषित और रोक सके। सबसे पहले एक काले रंग का पेन लें, जिसका रंग प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काला रंग एक चक्र के अंत, नकारात्मकता से मुक्ति और विषाक्त संबंधों को अलविदा कहने का प्रतीक है। यह रंग उस सब को समाप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है जो अब आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा पानी लें, जो साधारण नल का पानी भी हो सकता है। यह पानी विशेष रूप से पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। इस अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री है कागज, काला पेन, नमक और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी अपनी मंशा। इस प्रक्रिया की ताकत न केवल इसकी सरलता में है, बल्कि इसमें भी है कि आप इसे करते समय कितनी ऊर्जा और उद्देश्य लगाते हैं। इस अनुष्ठान के माध्यम से आप विषाक्त व्यक्तियों से मुक्त हो सकते हैं, बुरी नजर से बच सकते हैं और यहाँ तक कि किसी भी नकारात्मक या जादुई प्रभाव का प्रतिकार कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए टिप्पणियों में लिखें, मैं संरक्षित हूँ, मैं प्रकाश का एक स्वरूप हूँ। यह सरल क्रिया आपकी ऊर्जा सुरक्षा की शुरुआत को चिह्नित करती है, जो एक शक्तिशाली अवरोध पैदा करती है, जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोक देगी। याद रखें, मंशा वह पहला कदम है जो आपके वातावरण को बदलने और आपके कल्याण की रक्षा करने की दिशा में है। कागज की एक शीट पर शांति और ध्यान पूर्वक वह सब कुछ लिखें
जो इस समय आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। बिना जल्दबाजी के अपने विचारों, नामों या स्थितियों को लिखने के लिए आवश्यक समय लें। यह प्रक्रिया धैर्य और ध्यान की मांग करती है, क्योंकि लिखी गई हर एक शब्द उस हानिकारक ऊर्जा से मुक्ति की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है। उन व्यक्तियों के नाम लिखें जिनके बारे में आपको संदेह है कि वे आपके जीवन में विषाक्त प्रभाव डाल रहे हैं। यह कोई कठिन बॉस, मुश्किल सहयोगी या पड़ोसी हो सकता है जो आपको असुविधा महसूस कराता हो। यदि नाम ज्ञात न हो तो व्यक्ति का स्पष्ट विवरण दें, जैसे तीसरी मंजिल वाला पड़ोसी या सहयोगी जो हमेशा बहस करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसे पढ़ें तो वह व्यक्ति या स्थिति तुरंत आपके दिमाग में आए, जिससे उस ऊर्जा से जुड़ना आसान हो सके जिसे आप मुक्त करना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी शारीरिक या भावनात्मक दर्द को शामिल करें, जैसे पीठ दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा या चिंता। बिना किसी रोक टोक के लिखें, उन सभी भावनात्मक या शारीरिक बाधाओं का विवरण दें जो आप महसूस कर रहे हैं। यह अभ्यास न केवल मुक्ति देने वाला है, बल्कि यह आपको उन नकारात्मक ऊर्जा स्रोतों की पहचान करने में भी मदद करेगा जो आपको प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोई विशेष व्यक्ति आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, तो उसका नाम लिखें, जैसे इवान या मारिया, और उन स्थितियों का विवरण दें जिन्होंने आपके शारीरिक या भावनात्मक कल्याण को प्रभावित किया है। यदि आवश्यक हो तो पूरी शीट का उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह सब व्यक्त करें जो आप महसूस कर रहे हैं। जब आप समाप्त कर लें तो कागज को 3 भागों में मोड़ें। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक मोड़ करते समय कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता उस कागज में फंस गई है। इसे शांति और ध्यान के साथ करें। एक बार मोड़े, फिर दूसरी बार और अंत में तीसरी बार। जब सारी नकारात्मकता कागज में केंद्रित हो जाए तो उसे एक प्लास्टिक की थैली में रखें और पूरी तरह से नमक से ढक दें। सुनिश्चित करें कि थैली अच्छी तरह से बंद हो। नमक एक शक्तिशाली शुद्धिकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित और न्यूट्रलाइज करता है। जब आप कागज को नमक से ढकते हैं तो आप उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को उसके मूल स्थान पर वापस भेजने का प्रतीक बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह आपको फिर से प्रभावित नहीं कर सके। यह क्रिया हानिकारक प्रभावों को हटाने और आपके ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन बहाल करने का प्रतीक है। इस अनुष्ठान को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक कदम को ध्यान से पालन करें और इसे स्पष्ट और सकारात्मक उद्देश्य के साथ करें। यह प्रक्रिया न केवल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद करती है, बल्कि आपके जीवन में सामंजस्य को नवीनीकरण करने और आपके ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आपका ध्यान और प्रतिबद्धता इस अभ्यास के प्रभाव को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 1, तैयारी और प्रारंभिक सक्रियण। एक साफ कागज का टुकड़ा लें और उसमें उन सभी नकारात्मक इरादों, विचारों या स्थितियों को लिखें जिन्हें आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। जितना संभव हो सके स्पष्ट और विशिष्ट रहें, क्योंकि यह क्रिया मुक्ति के प्रति एक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। जब आपका कागज तैयार हो जाए तो इस वाक्य को उद्देश्य और ध्यान के साथ 3 बार दोहराएं। मैं अपनी जिंदगी की सभी नकारात्मकता को छोड़ता हूँ और इसे सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा में बदलता हूँ। इसे 3 बार कहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी आवाज और विचार इस उद्देश्य के साथ मेल खाते हों। अब कागज को पूरी तरह से नमक से ढक दें। इतनी नमक का उपयोग करें कि कागज का कोई हिस्सा दिखाई न दे। नमक एक शक्तिशाली शुद्धिकरण और सुरक्षा तत्व है, जिसे घनी और नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जाना जाता है। जब आप कागज को ढकते हैं तो कल्पना करें कि ये ऊर्जा नमक द्वारा फंस रही है और न्यूट्रलाइज हो रही है। चरण 2, नमक को नम करना और नकारात्मक ऊर्जा को सील करना। जब कागज पूरी तरह से नमक से ढक जाए तो एक प्लास्टिक बैग या किसी अन्य हर्मेटिक कंटेनर को लें। बैग में कुछ बूंदें पानी की डालें। मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, सिर्फ उतनी जितनी नमक को हल्के से गीला करने के लिए पर्याप्त हो। इस कदम का उद्देश्य बैग को पानी से भरना नहीं है, बल्कि नमक में न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को सक्रिय करना है।
जब आप पानी डालते हैं तो देखें कि नमक कैसे गीला होने लगता है। यह परिवर्तन नकारात्मक ऊर्जा के निष्क्रिय और न्यूट्रल अवस्था में बदलने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय अपने सकारात्मक इरादों पर ध्यान केंद्रित रखें और कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके बाद बैग को बंद करें और सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से सील हो। अगर आप साधारण बैग का उपयोग कर रहे हैं तो उसे मजबूती से बांधें ताकि वह खुल न सके। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नकारात्मकता को पूरी तरह से बंद करने का प्रतीक है जो आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। चरण 3, जमीकरण और शक्तिशाली पुष्टि। अगला कदम है बैग को फ्रिज में रखना। ऐसा स्थान ढूंढें जो खासा दूर हो, जैसे फ्रिज के पीछे का हिस्सा जहां किसी का हाथ न पहुंचे। यह एकांत इस उद्देश्य को और मजबूत करता है कि नकारात्मक ऊर्जा को बंद कर दिया गया है और इसे आपके दैनिक वातावरण से दूर रखा गया है। फ्रिज को बंद करने से पहले इस शक्तिशाली पुष्टि को 3 बार पूरी विश्वास के साथ दोहराएं। मैं अपनी आंखों से सारे बुरे को जाम करता हूं और नकारात्मक ऊर्जा यही रहेगी जब तक यह पूरी तरह से खत्म न हो जाए। हर शब्द को पूरी तरह से आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उच्चारित करें, क्योंकि यह घोषणा अनुष्ठान की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। फ्रिज को बंद करें और कम से कम 7 दिनों तक पैकेज को वहां छोड़ दें। चरण 4, आपकी भावनात्मक स्थिति का महत्व। इस प्रक्रिया के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक विचारों और संतुलित भावनात्मक स्थिति को बनाए रखें। अगर आप गुस्से, नाराजगी या निराशा से भरे हुए हैं तो इस अनुष्ठान को न करें, क्योंकि ये भावनाएं परिणामों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। याद रखें कि मुख्य उद्देश्य सामंजस्य बहाल करना और एक स्वच्छ और मजबूत ऊर्जा क्षेत्र बनाना है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें। विश्राम, ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें ताकि आप आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंच सकें। इस अनुष्ठान में आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा महत्वपूर्ण होगी और इसका सफलता पर बड़ा असर पड़ेगा। चरण 5, परिणाम और अंतिम निष्कासन। 7 दिनों के बाद पैकेज को फ्रिज से निकालें बिना खोले। यह समय पर्याप्त है ताकि नकारात्मक ऊर्जा जम जाए और अपनी प्रभावी क्षमता खो दे। पैकेज को अपने घर से दूर किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर जाएं और उसे फेंक दें। यह महत्वपूर्ण है कि आप पैकेज को न खोलें और इसे अपने व्यक्तिगत क्षेत्र के पास न रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपने जो काम किया है वह उलट सकता है। यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो कि नकारात्मक ऊर्जा वापस आ रही है, तो अपने फ्रिज को खोलें और कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता बर्फ में फंसी हुई है, जो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पाती। यह दृश्यांकन अनुष्ठान को और मजबूत करेगा और आपकी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह अनुष्ठान न केवल नकारात्मकता को न्यूट्रलाइज करता है, बल्कि यह आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। इसके अलावा याद रखें कि आप जिस समय नकारात्मक व्यक्तियों या परिस्थितियों से दूर रहते हैं, वह भी एक आवश्यक सहायक कदम है। अपने जीवन में सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहने का अधिकार बचाए रखें। यदि यह सामग्री आपको सहायक रही हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन में सुधार ला सकें। ऐसा करने से आप आशीर्वाद को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अच्छे कर्मों को पुरस्कृत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। भविष्य में आपके जीवन को बदलने और सुधारने के लिए और शक्तिशाली सामग्री के लिए बने रहें।